स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 5 दिनों की रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन अब भानु प्रताप के साथ सामने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी है। ऐसे में ईडी ने भानु को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया है। यही नहीं, भानु प्रताप को फर्जी दस्तावेज मामले में भी आरोपी बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें। भानु के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी। रिमांड पर लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन से शुरू की पूछताछ। अब भानु प्रताप को भी रिमांड पर लेने की तैयारी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 5 दिनों की रिमांड पर लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं ईडी अब बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी में है। ईडी ने भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दे दिया है, जिस पर पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सेना की जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने भानु प्रताप को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब ईडी ने फर्जी दस्तावेज मामले में भी उसे आरोपी बनाया है। यही नहीं, सदर थाने में दर्ज केस को भी ईडी ने टेक ओवर किया है। वहीं पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें हेमंत ने ईडी के रिमांड के दौरान रात में जेल में रखने का आग्रह किया था। याचिका के जरिए हेमंत सोरेन ने आग्रह किया था कि दिन में ईडी पूछताछ करे, लेकिन रात में उन्हें जेल में रखा जाए। हालांकि कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी है। कि हेमंत सोरेन से उसकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके बच्चे और परिवार के लोगों के साथ वकील आधे घंटे मुलाकात कर सकते हैं। वहीं कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की भी इजाजत दे दी है। हेमंत सोरेन को सशरीर जेल के अंदर रख सकते हो, लेकिन हेमंत सोरेन इस देश के सभी लोगों के दिल में है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर जेएमएम और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। साथ ही केंद्र और बीजेपी पर निशाना साध रही है, जिस पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। तो 105 ऐसी संपत्ति है जो सीबीआई ने खोज के निकाली है, जो कि पूरे सोरेन परिवार की है, जो उन्होंने ना इलेक्शन कमीशन को कहा है और ना उन्होंने इनकम टैक्स को दिया है। इसके आधार पर भी यदि चोरी और सीनाजोरी के आधार पर यदि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार में किसी आदमी को जेल नहीं जाना चाहिए, तो ये उनकी सुमति है। मुझे भगवान से प्रार्थना होगी कि उनको सद्बुद्धि दे। 31 जनवरी को 7 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा है। कोर्ट के आदेश के बाद ईडी की टीम हेमंत सोरेन को होटवार जेल से लेकर अपने ऑफिस ले आई और जमीन घोटाला मामले में सवाल जवाब शुरू कर दिया है। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से इमरान, राकेश, शहनवाज और राजेश कुमार की रिपोर्ट। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा गर्माता जा रहा। बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल ने जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा की भूमिका की जांच की मांग की है। जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग। बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा की भूमिका की जांच की मांग। जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक का मामला गर्माता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा और प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा समेत कई लोगों की भूमिका की जांच की मांग की। वहीं प्रश्न पत्र लीक मामले की गूंज संसद में भी सुनाई। सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में इस मामले को उठाया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। प्रधानमंत्री जी 10 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं और दूसरी तरफ झारखंड के अंदर क्या हो रहा है? झारखंड के अंदर अभी जेएसएससी की परीक्षा होनी थी। एक दिन पहले रात में उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया। लोग बताते हैं 25-25 लाख रुपए में, निशिकांत जी आपको पता होगा, 25-25 लाख में वह प्रश्न पत्र बिका। और जब 750 के आसपास परीक्षा केंद्र थे, लोग हमारे जो युवा हैं वो ट्रेन में थे, बस में थे, ठंड में जा रहे थे, परीक्षा देना है, लेकिन वो परीक्षा पेपर लीक हो गया। कौन जिम्मेदार है? और झारखंड के मुख्यमंत्री जो अब जेल में हैं,
किस आरोप में? जमीन की लूट में, खनिजों की लूट में। उन्होंने झारखंड की जनता से वादा किया था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन 4 सालों के अंदर मैं दावा करता हूं 5 नौकरी नहीं दी और ना बेरोजगारी भत्ता दिया। लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी, मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूं सभापति महोदय कि यह प्रश्न जो पेपर लीक हुआ है उसके विरोध में छात्र आंदोलन हैं, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके लिए हम सब 28 जनवरी को हुई थी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। परीक्षा से पहले लीक हो गया था प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द। 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी स्थगित। बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा की भूमिका पर उठाए सवाल। बाबूलाल मरांडी ने की पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। प्रश्न पत्र लीक होने पर अभ्यर्थियों का आक्रोश है। दूसरी ओर प्रश्न पत्र लीक को लेकर बीजेपी लगातार जेएसएससी की भूमिका पर सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। धनबाद के झरिया में एक बार फिर बमबाजी से दहल उठा है। देव प्रभा आउटसोर्सिंग के कर्मियों और ग्रामीणों में झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी के साथ बमबाजी की भी खबर है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया। बमबाजी से थर्राया कोयलांचल। देव प्रभा आउटसोर्सिंग में झड़प। 3 बाइक को किया आग के हवाले। बमबाजी से एक बार फिर कोयलांचल धनबाद दहल उठा। झरिया में देव प्रभा आउटसोर्सिंग के कर्मी और ग्रामीणों में हिंसक झड़प हो गई। सुरंगा साउथ तीसरा वर्कशॉप के पास झड़प और बमबाजी हुई। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठियां भी बरसाई। झड़प में आधा दर्जन ग्रामीणों के घायल होने की खबर है। इसके लिए पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है पत्थरबाजी? मतलब हम लोग खाएंगे नहीं, वही लोग खाएगा, और ग्रामीण लोग का पेट पीट नहीं है। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ हम लोग आए हैं अपना हाथ मांगने के लिए, रास्ता मांगने के लिए आए हैं। अच्छा, तो पत्थर कौन चला रहा था? पत्थर उधर से चला रहा है, कंपनी का आदमी लोग? कंपनी के आदमी सब। गोली उली भी चला क्या? गोली भी हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि वे रास्ते की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कंपनी के कर्मियों ने पत्थरबाजी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घटनास्थल से एक जिंदा बम भी मिला है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा 4 फरवरी को 2:30 बजे बोकारो जिला में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के स्वागत को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे शहर को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। इस यात्रा में भारी संख्या में आम लोगों के भी स्वागत में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की ये यात्रा बोकारो में ऐतिहासिक होगी। अजीब सा उत्साह है लोगों के बीच में, और राहुल जी से मिलने और राहुल जी के स्वागत के लिए जो उत्साह और उमंग देखा जा रहा है नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों में, वो ऐसा हमने कभी महसूस नहीं किया था। राहुल जी के आने की सूचना से ही लोग काफी उत्साहित हैं। अजीब सा उत्साह है लोगों के बीच में, और राहुल जी से मिलने और राहुल जी के स्वागत के लिए जो उत्साह। धनबाद में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में बाइक रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया कि पद यात्रा में जरूर भाग लें। उन्होंने कहा कि जो देश में सरकार नफरत फैला रही है उसको राहुल गांधी खत्म कर मोहब्बत के पैगाम दे। राहुल गांधी देर शाम तक टुंडी पहुंचकर काफिले के साथ विश्राम करेंगे और रविवार को यात्रा में भाग लेंगे। कल झारखंड में उनका प्रवेश हुआ था पाकुर में, और आज बाबा भोलेनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वहां से पूजा करते हुए वो धनबाद में अभी आएंगे, और हम लोग यहाँ से बाइक लेकर के जा रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए बगदाहा में, जहाँ धनबाद जिला का बॉर्डर प्रारंभ होता है, और वहां से लेकर के उनको आएंगे और उनका जहाँ
रात्रि विश्राम है वहां तक उनको छोड़ेंगे और कल सुबह 8 बजे से उनकी यात्रा निकलेगी धनबाद में, जो कि भव्य और ऐतिहासिक हो। उसी का अलग जगाने के लिए आज हम लोग बाइक लेकर के निकले थे। संदेश सीधा सीधा है राहुल जी का, सबकी भागीदारी बराबर होनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक मसला हो, सामाजिक मसला हो, राजनीतिक मसला हो। इन्हीं 5 मांगों को लेकर के जेएम के स्थापना को लेकर डीसी और डीडीसी ने गोल्फ ग्राउंड मैदान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से जानकारी ली। डीसी ने बताया कि जिले में एक तरफ राहुल गांधी आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेएम के स्थापना दिवस में सीएम चंपई सोरेन आ रहे हैं। दोनों कार्यक्रमों के कारण प्रशासन और पुलिस के जवान अलर्ट मोड में हैं। यात्रा है सुबह में और फिर अपराह्न में माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी का झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है उसमें वो आएंगे। तो दोनों कार्यक्रमों को लेकर के जो फोर्स और मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन की जानी है वो हम लोगों ने कर दिया है। साथ ही साथ जो भी ट्रैफिक का हम लोगों को रीअरेंजमेंट करना था उसको लेकर के भी पीआरडी के माध्यम से हम लोगों ने लोगों के लिए सूचनाएं उपलब्ध करा दी है। और साथ ही साथ जो भी कार्यक्रम स्थल है उनको भी हम लोगों ने देख लिया है। सभी तरह की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और एक अच्छे ढंग से कल जो है एक सफल आयोजन इन दोनों कार्यक्रमों का किया जाएगा। जो मानक होते हैं मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम को लेकर के, उसके संबंध में हम लोगों ने उनको बताया है, इसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। और साथ ही साथ जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ पार्किंग को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ जो एक भीड़ जुटती है तो उसमें जो सिविक कम्युनिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ होती है उन सभी को लेकर के भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। धनबाद में 4 फरवरी को जेएम अपना स्थापना दिवस मनाएगा। गोल्फ ग्राउंड में इसकी तैयारियां की जा रही है। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इस स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। इसमें जेएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के भी शामिल होने की संभावना है। इसका जायजा लिया संवाददाता अशोक ने। मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस धनबाद में होने जा रहा है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां 2 दिनों से चल रही है। हालांकि 4 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, राहुल गांधी का भी भारत न्याय जोड़ो यात्रा भी है और उसके बाद जो है जेएमएम का यहाँ कार्यक्रम होगा। और पहली बार जो है चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री बने हैं और मंच पर शिरकत करेंगे और शिबू सोरेन के भी आने की संभावना है। अब यह देखना है कि आखिर भीड़ यहाँ पर कितनी होगी, क्योंकि अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री ईडी के कब्जे में है, वो जेल में है, करप्शन के मामले में वो जेल में है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। कहीं ना कहीं उसका भी असर इम्पैक्ट देखी जा रही है। नहीं तो अगर बाहर होते तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का यहाँ जो है हुजूम दिखता और काफी भीड़ दिखता। नहीं है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। कार्यकर्ताओं में उत्साह के साथ साथ ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को केंद्र सरकार द्वारा एक गलत कार्य के तहत इनको अंदर किया गया है, उसके प्रति आक्रोशित भी हैं। इसलिए कल कार्यकर्ता अपनी पूरी उपस्थिति का साथ यहाँ रहेंगे और यहाँ की तैयारी कल देखने लग रहेगी। प्रत्येक वर्ष से 10,000 से कम भीड़ नहीं है, 10,000 से ऊपर। अच्छा, कौन कौन आने वाले हैं? अभी फिलहाल गुरुजी आएंगे, विजय हरिदा सांसद वो आएंगे, भगवा मांझी जी आएंगे, चंपई आएंगे और जोगेंद्र महतो हैं पार्टी के साथ, सभी लोग आएंगे। खाली हेमंत बाबू तो अभी है नहीं और गुरुजी आएंगे। तमाम आपके विधायक 36 से 37 विधायक जो हैदराबाद में फ्लोर टेस्ट से पहले नहीं आ पाएंगे। 5 साल पहले विधायक नहीं हुआ करता था हम लोग का पार्टी, लेकिन भीड़ कैसे होती थी। इसलिए इसी तरह विधायक लोग का रहे नहीं रहे पब्लिक पहुंच। तो आपने देखा कि कार्यकर्ता हताश नहीं है, कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं दम है, वो दम भर रहे हैं। उनका मानना है कि विधायक पहुंचे या न पहुंचे अलग बात है, लेकिन जनता पर उनका काफी भरोसा है। अब यह देखना होगा कि अब यह जो जिस तरह पंडाल बना हुआ, जिस तरह मंच बना हुआ, आखिर मंच पर कौन कौन नेता शामिल होते हैं और क्या यह पंडाल भर पाता है या नहीं भर पाता है, कल ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 भारत के लिए धनबाद से अशोक। डुमरी के पासनाथ रेलवे स्टेशन को हाजीपुर जोन के जीएम अनिल कुमार के निरीक्षण किया। इस दौरान जीएम ने बताया कि 30 करोड़ की लागत से पारसनाथ रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होना है, जिसमें नई बिल्डिंग और स्टेशन के विकास और डेवलपमेंट के लिए काम चल रहा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रेलवे ने जल्द ही पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। वही अप्रैल के बाद वंदे भारत में स्लीपर कोच भी आने शुरू हो जाएंगे।
मेघावाद में संदेहास्पद स्थिति में 35 वर्षीय मजदूर का खेत में शव बरामद किया गया। शव की पहचान मकबूल अंसारी के रूप में की गई है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई में जुट गई है। धनबाद के IIT ISM में सीजन नामक 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज पुष्प प्रदर्शनी का आगाज हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने किया। आपको बता दें कि इस फ्लावर शो में देशी और विदेशी किस्म के सैकड़ों प्रजाति के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जो ओकेजन है हमारा फरवरी का पहला जो वीक होता है, जिसमें जो सैटरडे या संडे होता है उसी में ऑर्गेनाइज करते हैं। उसका डेट भी फिक्स ही रहता है और पर्पस ये रहता है कि हमारे इलुमनाई थ्रू आउट द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री भी आते हैं। हमारे बच्चों का सीजन इवेंट रहता है इसी पीरियड में, उनका कल्चरल फेस्ट। हमारा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री का जो एक कॉन्फ्रेंस भी होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, अपने हमारे जो संस्था के जितने कर्मचारी हैं, उनके जो गार्डियंस हैं, उनको भी हम अलाउ करते हैं कि आप आके अपना खुद से का प्रदर्शन यहाँ पे करें। हम यहाँ देखे पहले फर्स्ट देखे सिमले का फूल देखे, वहाँ पे बहुत सारे पिटूनिया है, ब्रोकली है एंड कैक्टस है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से सजावट हुआ है। और सेकेंड हम देखे टाटा का हुआ है, वहाँ पे भी वही सेम पिटूनिया है, कोई ऑर्गन वाला कोई कैबेज है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो ओकेजन है हमारा फरवरी का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।